ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। हेलो। हाय, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बिल्कुल सब ठीक। ओके। रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, ठीक है ना? और शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले अपने गुरु को याद कर लो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव। After that, all my respects are for Lord Vishnu, Lord Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ मैं। शेयर हो गया आपसे? व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया ना? हाँ जी हाँ जी। ओके, ठीक है। तो ये भगवान ढंग से ना लिखा भी नहीं जाता है इस पे मेरे से बिना माउस के। है ना, माउस दोगे बेटा? हो जाएगा। आपको ना क्लिकिंग नहीं हो रही मेरे से ठीक से, तो ना नहीं हो पा रहा है ये। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आपसे एक बार ना, फिर मैं डायरेक्शन शेयर कर दूँ एक बार। ठीक है। वास्तु की क्लास है हमारी यार। वास्तु से आप क्या समझते हो, क्या है वास्तु? तो बेसिकली वास्तु है कि हमारे घर के जो डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस में जब हम कोई भी चीज रख रहे, बस जो भी वस्तु को हम रखते हैं किसी भी घर के माने स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और वो जब डिसअलाइंड होता है, मिसअलाइंड होता है एक दूसरे से, तब जो दोष होता है उसको हम वास्तु दोष कहते हैं। ओके। और क्या ये सबके लिए बराबर होता है? सबके लिए इक्वल होता है ये? नहीं, आई थिंक सबका अपना अपना जो किसी के लिए कोई स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए नॉर्थ डायरेक्शन बेटर होगा, तो शायद मेरे को आई डोंट नो, शायद मेरे को वहां पे रिलैक्सेशन मिल सकता है। देखो अभी मैं बताती हूँ, एक बार ना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आपसे एक बार ना, क्योंकि इधर मुझे इशू हो रहा है लिखने में। फोन पे इजीली लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन इसके अंदर थी तो इसीलिए फिर मैंने ये ले लिया। Here is वास्तु एस्ट्रोलॉजी। ये है। शेयर हो रही है आपसे स्क्रीन क्या? नहीं, अभी व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड ही है, अभी देखती हूँ मैं। हाँ, दोबारा शेयर करती हूँ आपसे। साउंड से आएंगे हम। हाँ। तो ऑल माय रिस्पेक्ट्स आर फॉर लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा जी ने सब कुछ सेट किया है ना, सब कृष्णा की माया है। उनकी माया के अंदर ही हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, नई चीजें शुरू करते हैं, नया कुछ सीखते हैं, सब उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं से है। अब देखो, ये है वास्तुशास्त्र, ठीक है। हम डायरेक्शंस तो स्टडी करते ही हैं, डायरेक्शन के साथ साथ हम 5 एलिमेंट्स भी स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी मुझे स्लाइड वही वाला दिख रहा है।
आपने कुछ और शेयर किया है क्या? स्टडी वास्तुशास्त्र दिखा आपको? नहीं, अब कुछ दिखा? अब चेंज मुझे हुआ? ये फर्स्ट नहीं चेंज हुआ। अब एक मिनट, ये इसको बोलती हूँ, डॉक्टर को ये करती है, क्या चक्कर है? स्क्रीन शेयर तो हो रही है अभी। तो आप शेयर कर दो, मैं करती हूँ। उसके बाद पूछूंगा आगे। हाँ आ गई। थैंक यू। वेलकम। Vastu is ancient Indian science of architecture and buildings, directions that combine all the five elements of nature. मतलब डायरेक्शंस के साथ साथ ना हम जो हमारे 5 एलिमेंट्स है ना, उन सबको भी बैलेंस करते हैं, ठीक है? तब हम वास्तु का मैन और मटेरियल का बैलेंस बना पाते हैं। 5 एलिमेंट्स आपको बताएं कौन कौन से हमारे, अभी मैं उसका थोड़ा सीक्वेंस बताऊंगी आगे, ठीक है? कि वास्तु में उसकी सीक्वेंस हम कैसे लेते हैं, वास्तु में वो सीक्वेंस वाइज आते हैं, उनको हम रैंडम नहीं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं वास्तु के थ्रू, अपने पंच महाभूतस को एक्टिव करते हैं, जिससे कि हम वेल्थ, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये सब, इवन अपनी स्पिरिचुअलिटी, ये भी इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अब क्या होता है कि हमें जरूरत क्या पड़ती है वास्तु करने की? वास्तु को साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी हम कह सकते हैं, लेकिन नॉट 100%। उसके लिए आपकी फ्री विल होना जरूरी है, क्योंकि जब भी एक इंसान इस धरती पे जन्म लेता है, उसके संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म जो हम कर रहे हैं, संचित कर्मों में से कुछ लेके आए होते हैं, और उससे जो करते हैं वो हमारा प्रारब्ध बनता है। उसमें से कुछ एक फ्री विल भी मिलती है, ठीक है? तो वास्तु जो है उस फ्री विल के अंडर आता है। वास्तु का कोई भी आप ग्रंथ नहीं देखोगे, मतलब कि जो शुरू से चलती आ रही है पुरानी स्टडी, वैसे नहीं है। वास्तु को बाद में बनाया गया है देवताओं के द्वारा, या सडनली बर्थ हुआ है वास्तु का, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे वास्तु का जन्म हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि हमारा घर एक आइडियल होम होना चाहिए, है ना? बट जब तक उसके वास्तु बैलेंस नहीं है ना, तब उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, ठीक है? वास्तु ज्योतिष के लिनिएज को बिलोंग नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज सिर्फ ऐसे होता है कि ज्योतिष की हेल्प हम वास्तु को कनेक्ट संभव हमारे ऋषि मुनियों ने, या जो इसके लर्न पर्संस रहे हैं ना, जिसे उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। लेकिन ऐसे हम कहें कि जैसे हमारा ज्योतिष शास्त्र एग्जिस्ट करता है, उससे पुराना नहीं है वास्तु। जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास हम गए, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें कुछ प्रेस्क्रिप्शंस बोलता है कि ये ले लो, और अपने कुछ टेस्ट बोलता है ना? ज्योतिष और वास्तु में भी वही चीज है। ज्योतिष जो है एक तरह की लैब रिपोर्ट है, ठीक है? जिसके अकॉर्डिंग हमारी मेडिसिन डिसाइड की जाएगी, या जब हमें है घर में वास्तु का, वो किया जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल वास्तु भी पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, नॉर्मल वाला वास्तु। साथ में हम एस्ट्रो वास्तु भी करेंगे, ठीक है? कि जिसमें हाँ, जिसके थ्रू आप, मतलब आपकी मर्जी है आपको किस वे में जाना है, अकॉर्डिंग टू योर कॉल, आप किसी को भी अपने हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हो। अब इसके अंदर बैलेंसिंग के अलावा हम सिंबल्स भी करेंगे, मतलब किस किस डायरेक्शन में हम क्या रखते हैं, ठीक है? वो डायरेक्शन इनहेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल साउथ का, जैसे हम रेड कलर बोलते हैं, कहते हैं कि साउथ के डायरेक्शन में जो हॉर्सेस होते हैं, इनको रख दो। हॉर्सेस प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं हमारी, ठीक है? क्यों? और रेड कलर के हॉर्सेस बोलते हैं क्योंकि घोड़ा दौड़ता रहता है, एनर्जी का प्रतीक है। और मार्स जो है वो देवता है साउथ का। मार्स तो लोग वहां पे हनुमान जी की पिक्चर भी लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि बेडरूम जो है रिकमेंड होता है साउथ में लगाने को। तो हनुमान जी की पिक्चर बेडरूम में तो नहीं लगाई जाती, तो फिर हम वहाँ पे और ऑप्शंस देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है? कुछ पिक्चर्स हो गई, कुछ सिंबल्स हो गए, ये भी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? वास्तु कई तरह का होता है। ग्रह वास्तु जो कि हम पढ़ेंगे, नगर वास्तु, वास्तु ये पहले हुआ करते थे, जब बहुत पुराना सा टाइम, राजा महाराजे हुआ करते थे, वो करवाते थे। इंडस्ट्रियल वास्तु थोड़ा सा करेंगे हम, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री से एक्सपोजर नहीं रहा है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो मैं पढ़ा दूंगी, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ा दूंगी इंडस्ट्री के क्या होते हैं, पर मैंने इंडस्ट्री में कभी वास्तु नहीं किया है। तुम मुझे पीपीटी शेयर करोगे मेरे साथ? हाँ, ये सारी शेयर करूँ, ठीक है?
प्रीवियस, हाँ हम एस्ट्रो वास्तु फिर मैं ग्रह लिख नहीं रही हूँ, मैं इसका फिर नहीं। बाद में पढ़ लूंगी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम सफर क्यों करते हैं, पहले सफरिंग के कॉजेस क्या होते हैं हमारे, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, प्रेजेंट लाइफ कर्मास होते हैं। अब यहाँ पे मैंने सफरिंग क्यों लिखा है, क्योंकि कई घर तो देखो, कोई घर तो ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, बना होता है, ठीक है, उसमें कुछ लोग आते हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन दैट होम। अब मान लो वो कहीं चले गए और कोई दूसरी फैमिली आके रहने लग जाती है, उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों? क्योंकि सबके कर्मास डिफरेंट होते हैं, उसी हिसाब से जगह जगह उसको सूट कर रही है या नहीं कर रही, ये हमारे टोटली कर्मास पे डिपेंड करता है। एस्ट्रो वास्तु में क्या कैसे हेल्प करता है, जैसे किसी के घर का, किसी का राहु खराब है, किसी इंसान का, ठीक है, अगर उसका राहु खराब है तो उसको अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर अच्छा रखना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में वास्तु डिफेक्ट मिल जाता है तो फिर वो उस पर्सन को प्रॉब्लम में ला सकता है ना। तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, ज्यादा नहीं, एस्ट्रोलॉजी की अगर हो तो हम अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर, बेसिक नॉलेज कि कौन सी डायरेक्शन को कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है और कौन सा प्लैनेट किस घर में अच्छा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु में बस इतना ही है, किस घर में अच्छा नहीं होता है, बस उसका मैं चार्ट दूंगी सारा, ठीक है। बैड फ्लो ऑफ एनर्जीज, इम्बैलेंस वास्तु, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कार्मिक भुगतान है ना, जिसका सीवियर वाले कर्मास होते हैं, उनको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते और वास्तु उसके अंदर हेल्प नहीं करता। जो ये बोलते हैं वो लायर्स हैं, मैं ये मानती हूँ। जिसका कार्मिक भुगतान जो करना है वो होगा ही होगा। इम्पैक्ट आप थोड़ा सा कम कर सकते हो वास्तु से, ठीक है, क्योंकि कर्मास भी ना हमारी जन्म पत्री के ग्रह की प्लेसमेंट होती है। जैसे कि थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपको बताती हूँ इसके अंदर, एक मिनट। इसको मैं करती हूँ इरेज। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, हाँ अब जैसे कि हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं, सब घरों में कुछ ना कुछ प्लैनेट्स होते हैं हमारी जन्म पत्री के अंदर में, ठीक है। अब मूवेबल हाउस कौन से होते हैं पता है आपको? आप बताओ। मूवेबल हाउस होते हैं 1 4 7 10 4, नहीं, हाँ 7 10। इनको कौन कौन देखता है? इनको मूवेबल हाउसेस को कौन देखता है? अच्छा, कोई एलिमेंट है ना जो देखते हैं? मतलब भगवानों में कौन सा दिखता है? अच्छा, नहीं पता, आप बताओ। अभी बताती हूँ। 3 6 ये होते हैं ड्यूअल, 3 6 9 12, है ना। अच्छा, ये होते हैं ड्यूअल। 2 5 8 11, हाँ 2 5 8 11, ठीक है। ये ये होते हैं फिक्स, ठीक है। फिक्स्ड। अब हाँ। फिक्स घर को देखते हैं विष्णु जी। अच्छा, ओके। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, नया सुना मैंने। हाँ हाँ ये शास्त्रों में से लिया गया है, ठीक है। विष्णु जी, ठीक है। 3 6 9 12 को कौन देखते हैं? शिव। अच्छा, ये फिर ये राशि देखते होंगे ब्रह्मा। ये देखते हैं ब्रह्मा। ना यार ये व्हाइट बोर्ड में से तो ना ये ही नहीं चलता ढंग से। ब्रह्मा, ठीक है। अब ब्रह्मा शिव और विष्णु ये तीनों देखते हैं। जैसे अब ये जो 1 4 7 10 के जो कर्मास होते हैं ना, जो इन राशि में कर्मास होते हैं, ब्रह्मा जी हैं
वो भी हमें माफ कर देते हैं। हमारे कर्मास पूरे होते हैं ना, इनका जो हमें जो इनका रेमेडी होती है जो हम करते हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा साल 1.5 साल करनी पड़ती है, हद से 2 साल। बहुत जल्दी ये हमारे कर्मास माफ हो जाते हैं अगर हम इसकी रेमेडीज करते हैं। यानी कि कुछ पाप ग्रह आपके पहली राशि में, चौथी राशि में, 7वीं में और 10वीं में होते हैं तो, ठीक है। अच्छा। अगर तीसरी राशि, छठी, 9वीं, 12वीं में शिव है, भोलेनाथ है ना, तो इनका चार्ज अगर 3, 6, 9, 12 में अगर कोई हमारे प्लैनेट्स पाप ग्रह पड़े हैं तो हमें समझ आना चाहिए कि ये जो है ये हमारे ऐसे कर्मस है जो जल्दी माफ हो जाएंगे। अगर हमें उसकी रेमेडी करनी होती है तो 7-8 महीने के अंदर में इफेक्ट दिखा जाती है, ठीक है। अच्छा। बट ये जो होते हैं 2, 5, 8, 11, ये हैवी कर्मास होते हैं। और ये जो हैवी कर्मास होते हैं, अगर पाप ग्रह इन हैवी राशियों में है, मान लो किसी का राहु 5 पंचम में बैठा है, 5वीं राशि में, घर में नहीं 5वीं राशि, किसी का राहु 11वीं राशि में बैठा है, 8वीं में, तो या केतु बैठा है, शनि बैठा है, तो उसके रिलेटेड जो कर्मास होते हैं ना, वो आपको कम से ये कम सारे राशि देख रहे हैं हम, है ना? राशि राशि, कौन सी राशि में कौन राशि, ओके। ये वाले कर्मास आपको कम से कम मतलब कि 4 या 5 साल, किसी किसी को 8 साल तक लग जाते हैं सॉर्ट आउट करने में, ये नहीं सुलझते अच्छा। जल्दी से। तो अब आप किसी को वास्तु रेमेडी दे रहे हो, अगर उसके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपको देख लोगे ना कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे है, तो आपको इजी हो जाएगा उनको ये बताने में कि रिजल्ट आपको कब तक मिल सकता है। ओके। क्योंकि अच्छा। लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिलता, फिर कहते हैं हमने तो वास्तु कराया था जी अपने घर का और हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, है ना। तो रिजल्ट ना मिलने के ये कारण होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये मैंने लिख रखे हैं इसके अंदर, हाँ। ठीक है, ये सब लिखा हुआ। जैसे बताया था मैंने, कोई घर सुटेबल होता है, कोई नहीं होता है ना, तो मैंने बताया कि क्यों नहीं होता, है ना। और जन्म पत्रिका में हमें मोमेंटम देखना चाहिए, और एक अष्टवक्र स्कोर होता है, वो भी मैं आपको इसमें देखना बताऊंगी कि उसके अकॉर्डिंग आपके घर का मंदिर का होना चाहिए, आप ये डिसाइड कर सकते हो, है ना। और आपके घर का जो मेन डायरेक्शन है, मेन द्वार जो है, वैसे हर किसी के लिए क्या देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का द्वार अच्छा होता है, वो ले लो आप, साउथ फेसिंग घर नहीं अच्छा होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। कई बार साउथ फेसिंग घर एक इंसान के लिए इतना अच्छा हो जाता है ना, वो वहां पे प्रॉस्पर करता है, क्योंकि हो सकता है उसका अष्टवक्र स्कोर इसी हिसाब से हो कि उस डायरेक्शन का अष्टवक्र स्कोर उसका हैवीएस्ट सबसे अच्छा आ रहा हो, सबसे ज्यादा उस डायरेक्शन में। हाँ देख के, तो उससे मैं बताऊंगी भी अष्टवक्र से कैसे। वो आप दिखाना देखना सिखाओगे मुझे? हाँ वो भी हम देखेंगे कि कैसे देखते हैं अष्टवक्र स्कोर से कि कौन सी डायरेक्शन अच्छी रहेगी। फिर अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप वास्तु रेमेडी दे सकते हो किसी को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी को आप वास्तु का ट्रीटमेंट दो, वास्तु का बताओ उसको, मैं मतलब मेरा ये मानना है कि अगर तो सब लोग जॉब करते हैं तब तो आप जो घर का स्वामी है मेल मेंबर उसका देखोगे, बट इफ मेल इज नॉट वर्किंग, शी इज लिविंग इन द हाउस फॉर द होल डे, तो आप फीमेल के अकॉर्डिंग ज्यादा वास्तु सेट करोगे एज कंपेयर टू अर्निंग मेंबर। माने whoever is the earning member of the house। उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए। जो घर में स्टे करता है ज्यादा देर, उसके अकॉर्डिंग भी वास्तु को सेटल करके दोगे। अच्छा। आप किसी को तो कुछ बता दो, लेकिन वो दूसरे को हो सकता है कि इफेक्ट जो है गलत कर जाए। इसीलिए ज्यादा कंसंट्रेशन ना हमें बैलेंसिंग पे देनी चाहिए कि हाउ टू बैलेंस डायरेक्शंस, ठीक है। इसलिए हम लोग रेमेडीज भी करेंगे। रेमेडीज में एक पिरामिड्स का यूज होता है घर में। जैसे कि अब मैं अपने ही घर का एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी मेरा जो घर का टॉयलेट है वो साउथ वेस्ट में पड़ता है, मैं जहाँ पे रह रही हूँ, और मेरे हस्बैंड का राहु लग्न में बैठा है, दग्ध राशि में है, दैट इज इन बैड पोजिशन, आई नो। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस घर में आई, उनको जो है कफ की प्रॉब्लम, बहुत बहुत गैस की प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा रहने लगी, ठीक है। अब उस केस में मैंने पूरा यही सोचा कि ये डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अब मेरे पास यहाँ पे घर में ना मैं कील नहीं लगा सकती कहीं पे, मुझे प्रॉब्लम है। अब मैं पिरामिड को कैसे सेट करूं, मैंने सिर्फ इतना किया, ब्रह्मस्थान फाइंड आउट करके सिर्फ एक बड़ा पिरामिड अपने वहां पे रैक पड़ा उस पे रख दिया, मैंने जमीन पे भी नहीं रखा, ठीक है। ये 50% तक इनको फर्क पड़ गया। बाकी के लिए मेरे को
बाथरूम है उसके आगे मुझे पिरामिड की एक पूरा 3 की पिरामिड का सेट आता है कट करने के लिए एनर्जी वहां की, वो लगाना था, वो मैं मतलब नहीं लगा पाई, क्योंकि यहाँ पे कील तो लगाना अलाउड नहीं है। वो टेप से चिपकेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुलता है बंद होता है तो वो झटका खाएगा और फिर किसी के सिर पे गिर जाएंगे, वो चुभ जाएंगे, पिरामिड शार्प होते हैं थोड़े से, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। बट हाँ, मुझे उससे काफी इफेक्ट पड़ सकता था, तो फिर मैंने क्या सोचा ऑल्टरनेटिव, जैसे हमें हीलिंग सिंबल्स आते हैं, है ना, तो हम हीलिंग सिंबल लगा सकते हैं। मैंने वहां पे स्वास्तिक लगा दिया, मतलब उस रूम के बाहर ऊपर, और अंदर टॉयलेट की साइड में, टॉयलेट के बाहर मेरा ड्रेसिंग रूम है, उसके अंदर एक साइड में करके, कि टॉयलेट की हवा ना लगे उस साइड में, अलमारी के साइड पे मैंने स्वास्तिक लगा दिया। थोड़े टाइम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी इसी से। अच्छा। तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि अब ये न्यूट्रल हो गया, देखो किसी को इससे नुकसान भी नहीं होगा, है ना, स्वास्थ्य किसी को नुकसान नहीं करता, दैट इज न्यूट्रल। आप सही की लगा सकते हो, आप आपता लगा सकते हो, अगर घर की बैलेंसिंग करनी है, और अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो वहां पे इस तरह के सिंबल्स लगा दो, दैट विल ओके। हाँ, ये जो है ना टेबल, जो मैंने 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ क्रिएशन है, ये ऐसे ही याद करने हैं। जैसे वाटर है, अच्छा, ओके। वाटर जैसे हम, वाटर है, वाटर को हीट करते हैं, है ना, तो एयर जैसे बबल्स, वो जो हम स्टीम बोलते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ एयर, ठीक है। अब जब एयर जोर से चलती है तो अग्नि भड़कती है, हाँ, भड़कती है ना, एयर जो है वो अग्नि को वो करती है। अब अग्नि से जैसे सब कुछ जल जाता है, जब सब ठंडा हो जाता है, स्वाहा हो जाता है, तो एक अर्थ एलिमेंट बनता है, फिर उसके बाद में नीचे अग्नि जला के खत्म करती है ना। और जब अर्थ और आकाश ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे नीचे अर्थ है तो ऊपर आकाश है ना, तो ये इसी तरह से हम साइकिल लेके चलेंगे, वाटर, एयर, अग्नि, अर्थ, ईथर, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आगे हमें हेल्प करेगा। साइकिल ऑफ क्रिएशन हमें रेमेडीज डिजाइन करने में हेल्प करता है, वो मैं आगे आने वाले चैप्टर आएंगे तो बताऊंगी। अब देखते हैं शिव जी का क्या रिलेशन है। देखो मैंने शिवा वहां पे भी लगाए हुए थे, शिवा का क्या रिलेशन है वास्तु से, ठीक है, शिवा का, एक सेकेंड। ओके। देखो एक सेकेंड रूपसना एने कथा बলে हाँ बोलो, सॉरी। देखो शिवा का रिलेशन है, शिवा का रिलेशन है वास्तु पुरुष से, कैसे? अच्छा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये ऐसा तो है नहीं कि पहले से ग्रंथों में लिखा हुआ है और सब कुछ है, वो चलता आ रहा है, वो बाद में साइंस डेवलप की गई है, और वो एक अर्जेंसी हो गई थी कि करनी ही पड़नी है, ये ऐसे बना है। वास्तु पुरुष कोई देवता नहीं था, वास्तु पुरुष जो है शिव का अंश था। शिव की लड़ाई हो रही थी अंधकासुर से, ठीक है। अब उनकी जब फाइट हुई तो अंधकासुर इतना पावरफुल था कि शिव के पसीने छूट गए अंधकासुर को मारने में। अब जब वो शिव का पसीना नीचे छूटा तो जमीन पे, जैसे वो धरती पे पसीना आ गया। शिव क्या है? एक एनर्जी है, शिव इज वेरी वेरी पावरफुल। उनकी एक एक चीज एनर्जी है, क्योंकि शिव क्या है, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से वाइब्रेशंस होती है बॉडी में, जब वो इतनी हाई वाइब्रेशंस हो जाती हैं तो सब चीज एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो शिव की जो पसीना था वो भी एक एनर्जी थी। जैसे शिव के आंसू गिरते हैं तो रुद्राक्ष बनता है ना, लाइक दैट। तो जब उनका पसीना नीचे गिरा तो वो एक दानव का फेस बन गया अजीब सा, और वो दानव कहता कि मैं धरती, आकाश, पाताल सब चीजों को खाऊंगा। अब देवता तो हमेशा डरपोक रहे हैं, वो अपने आप से कभी कोई स्टैंड ऑनर लिया नहीं, भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं हर बार कि भगवान जी आप हमारी मदद करो, और शिव के पास पहुंचते हैं। अब शिव ने कहा, अब शिव तो बहुत दयालु है, उनको दया भी बहुत आती है, गुस्सा आता है तो मारते किसी को है नहीं वो, क्योंकि उनसे शिव ने देवताओं को वरदान दिए हैं तो दानवों को भी दिए हैं। तो उनको इस पे तरस आ गया कि ये तो मेरा ही पसीना है, मेरे से ही निकला, मैं इसको मार कैसे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है देवताओं, चलो मेरे साथ। अब जितने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ना, नागा, भल्लाड़, ये सब, कुबेर, ये सब सब देखो, रुद्रा, अपा, ये सब मैंने नाम लिखे हुए, ये सारे शिव के साथ गए। ये मैं पुरुष, मतलब ये जो वास्तु पुरुष था बहुत शक्तिशाली था, तो सभी देवताओं ने कोशिश करी उसको दबाने की धरती में, कि धरती में गाड़ दे इसको। तो जिस जिस देवता का हाथ जहाँ जहाँ पे पड़ा, जो देवता जहाँ जहाँ बैठा उसके ऊपर या दबाया उसने, तो वो उसकी वहां पे छाप छूट गई, ठीक है।
ये दानव धरती के अंदर एक तरह से इसी शेप में, ये जो सिर है ना इसका नॉर्थ ईस्ट में होता है, ठीक है। तो अच्छा। हाँ वो सिर और पैर जैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुए साउथ वेस्ट में, इस तरह से वो गड़ गया धरती में, और जिस जिस देवता ने इसको जहां जहां से पकड़ा, ठीक है, वहां हाँ। वहां पे उस देवता का नाम आ गया कि ये इस देवता का एरिया है, ठीक है। अच्छा, ओके। ठीक है, ये ऐसे वास्तु पुरुष बना। और इसको शिव ने वरदान दिया कि हर एक घर में जब भी एक प्लॉट कटेगा वहां पे तुम्हारी एग्जिस्टेंस होगी और वो लोग तुम्हें फीड करेंगे। तो किस पे? अच्छा। एनर्जीज पे। और घर में जब हम घर के एंटर करते हैं, क्योंकि ये जो देवता लोग होते हैं ये खाना थोड़ी खाते हैं, इनका खाना क्या होता है? इनका खाना होता है जो हम इनको ऑफरिंग करते हैं, जो हम धूप बत्ती करते हैं, जो हम हवन हाँ। करते हैं, तभी जब भी घर के अंदर एंटर होते हैं किया जाता है, तो वास्तु पूजा भी की जाती है, जो पंडित मेन पूजा के साथ साथ वास्तु पूजा भी कर देते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो उससे इसको शांति पड़ जाती है। फिर कहते हैं कि घर का नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान साफ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर का ब्रह्म स्थान जो है ये वास्तु पुरुष की नाभि है, ठीक है, ब्रह्मा अच्छा। लिखा जाए। अब जब हम खुद को भी देखें, जब हम बर्थ लेते हैं तो नाभि से हमारा, अभी भी बोलते हैं, पूरा कनेक्शन होता है। 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि से निकलती हैं, हमारी बॉडी को नरिश करती हैं, और नाभि में ऑयल लगाने को भी बोला जाता है, अब भी बोलते हैं आज भी। और ये चीजें बहुत पहले से चलती आ रही हैं, नाभि में ऑयल लगाने की। और आजकल जो जो मतलब समझदार लोग है ना, मतलब मैंने इतना देखा कि इतना बिजनेस आ गया आजकल, ये मतलब नाभि के लिए स्पेशल ऑयल भी आने लग गया है मार्केट में, नाभि सूत्रा, ठीक है, स्पेशल ऑयल आता है कि ये लगाओ आपकी नाड़ी। मुझे तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा ना वीडियो ऑफ है, जान के किया है क्या? अच्छा, वो बेटी कर गई थी, मैंने नहीं किया मुझे पता भी नहीं, ठीक है। हाँ। हाँ, तो अब जो ट्रेंड ये चल चुका है ना कि मतलब जो चीज पुराने लोगों को जो चीज पता थी, किसी ने अपनी नानी दादी से सुना तो बिजनेस का आइडिया आया तो चलो यही बना दिया, ठीक है। और इसी चीज के ऊपर एक ना वो आया था, बिजनेस वाले जो आते हैं, बिजनेस के आइडियाज लोग बताते हैं और वो स्पॉन्सर करते हैं, उनको पैसे वैसे देते हैं, शार्क टैंक। उसमें एक आदमी आया, वो तो क्या लेके आया कि मैं वो चीज बनाता हूँ जिससे नाभि गोल होती है। वो लोग हंस हंस के पागल होके कहते हैं इसका क्या करता है, कि कैसी चीज लेके आए मार्केट में। बट नाभि की इम्पोर्टेंस है, और जिन लोगों को पता है ना वो इस पे काम भी करते हैं। इवन मतलब कि मैं भी नहीं लगाती ऑयल, लेकिन हाँ, मेरे बच्चे जब भी बीमार पड़ते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, तो मैं इनकी नाभि में तेल जरूर लगाती हूँ, उस टाइम पे जरूर लगाती हूँ, ठीक है। ऐसे ही वास्तु पुरुष की ब्रह्म स्थान होता है, नाभि स्थान है उसका, तो वहां से सारी एनर्जी मिलती है उसको। तो जब भी हम वास्तु किसी का करेंगे ना, उसके घर का ब्रह्म स्थान पे हम जरूर ध्यान देंगे। ब्रह्म स्थान शुड बी क्लीन एंड क्लियर, खाली होना चाहिए, कई जगह पे अच्छा, दीवार पे। लेकिन अगर ब्रह्म स्थान जो है वो खाली है, लेकिन जैसे जैसे मुझे ऐसा मैं सोच रही हूँ मेरे घर पे, तो जैसे डाइनिंग एरिया है वो खाली है, और लेकिन वो जो ब्रह्म स्थान है उसके ऊपर से ही हम 50 बार जा रहे होते हैं। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं होती, उसका कुछ इशू अच्छा। नहीं है। बट मतलब ओके। हम तो लोग हैं, रह रहे हैं, और भगवान की संतानें हैं हम तो, है ना, हम तो जाएंगे उसके ऊपर से, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। और आज के टाइम में पॉसिबल भी नहीं है, पर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो एनर्जाइज रहे। फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक चला दो दिन में एक बार ब्रह्म स्थान पे, और म्यूजिक अच्छे वाला, रॉक म्यूजिक, पॉप अच्छा। म्यूजिक। क्यों? क्योंकि वो रजस को बढ़ाता है, रजस जब बढ़ती है तो हमें पैसा अच्छा, कमाने पॉप की, म्यूजिक। हाँ, पॉप म्यूजिक। वो पैसा कमाने की ताकत बढ़ाता है हमारे अंदर। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा ऐसा ना जो रजस बढ़ाए। म्यूजिक भी कई तरह का होता है, तामसिक होता है जिसमें बहुत ही गंदे वाले नोट्स होते हैं, जिसको कोई नहीं सुन हाँ। सकता, दैट इज तामसिक, ठीक है। जो फॉरेन वाला म्यूजिक होता है, जो हमारा इंडियन रॉक म्यूजिक है ना, वो बहुत अच्छा है, वो आप ब्रह्म स्थान पे दिन में एक बार बजा सकते हो, कुछ भी स्पीकर वगैरह रख के, या एलेक्सा रख लो, या ब्लूटूथ रख लो उस एरिया में, उसको आप बजाओगे ना तो बहुत ही अच्छा अच्छा रहता है, मतलब एनर्जाइज रहता है ब्रह्म स्थान वहाँ का, ठीक है। ओके। नॉर्थ ईस्ट जैसे है, आगे आगे हम सारी डायरेक्शन वगैरह सारी करेंगे तो उसमें सब कवर होगा। जस्ट ये थोड़ा सा मैं मतलब इंट्रोडक्टरी तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे कैसे काम करता है ये। ये हमने कर ली स्टोरी। देखो, अब इसके अंदर भी मेन 4 देवता जो है ना, वो सबसे मेन होते हैं। नॉर्थ है, नॉर्थ का डायरेक्शन महालक्ष्मी है कुबेर जी के साथ, मतलब इनके असिस्टेंट है कुबेर जी। तो जब भी किसी अच्छा। को घर में महालक्ष्मी या कुबेर जी की फोटो लगाने को बोली जाती है, तो वो नॉर्थ में लगाने को बोली जाती है कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखो, ठीक है। साउथ में अच्छा। यम होते हैं, साउथ के। ईस्ट के होते हैं इंद्र,
साउथ के ना वो भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं यम के साथ में। अच्छा, हाँ, हनुमान जी भी होते हैं, तो यम भी होते हैं ना साथ में, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि साउथ की तरफ फेस थोड़ा कम करके बैठना चाहिए जब हम कुछ काम कर रहे हैं, तो साउथ की तरफ फेस जो है, या फिर एक वास्तु में ये भी बोला जाता है कि घर के मेंबर्स की फोटोज जो है वो साउथ फेसिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये बोलते हैं कि साउथ की तरफ ना देखे तो अच्छा है, और हमारे पितरों की जो फोटोएं हैं वो हम साउथ में लगाते हैं, दैट इज हैवी, दैट शुड बी हैवी, किसी भी घर के अंदर साउथ डायरेक्शन हैवी होनी चाहिए। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन है इंद्र या सन और सूर्यदेव, सन यानी सूर्यदेव बोलते हैं सन को, और इंद्र साथ में इनके असिस्टेंट है, को असिस्टेंट। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ईस्ट सूरज जो है, सूरज निकलता है, तो ऑब्वियसली सूरज की डायरेक्शन तो ईस्ट होगी ही होगी, सूर्य देवता की डायरेक्शन है, वहां से प्राण वायु आती है ना। तो ओके। जिसके घर का ईस्ट खराब होगा उस घर में बीमारी लग जाएगी, क्योंकि प्राण वायु की कमी है। ठीक है, वेस्ट में होते हैं वरुण देवता, सपोर्टेड बाय सैटर्न। सैटर्न की डायरेक्शन वेस्ट मानी जाती है, वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ गेन्स। वो आगे आगे जब डायरेक्शन है मैं सारा बताऊंगी, अभी देखो ये मैंने क्या है कलर साथ में डाल दिए हैं, साथ के साथ ठीक है। कलर डाल दिए है ना, कि कौन कौन सी जगह पे कौन सा कलर हो सकता है। ये साउथ ईस्ट है, यहाँ पे व्हाइट हो सकता है, वीनस है ना इसका डायरेक्शन, कलर वीनस। ये साउथ ईस्ट है, ऐसे कैसे पता चला? देखो ना, मैं बता, अच्छा मैंने ईस्ट वेस्ट नहीं लिखा हूं ना, अच्छा, तुम सबसे ऊपर ईस्ट है, फर्स्ट वाला देखो, ये मैंने लिखा हूं ना ईस्ट, ओके। सबसे नीचे हाँ वेस्ट है, तो इसकी जो बीच की हाँ। डायरेक्शन होगी, साथ में साउथ आ गया देखो आपके राइट में, अच्छा और नीचे अच्छा, जो है, मुझे ऐसा लगा, अच्छा हमेशा ऊपर की तरफ ईस्ट ही रहेगा ऐसा? ऐसा नहीं होता है, पर जब भी हम मैप ड्रॉ करते हैं तो ऐसे भी कर सकते, कैसे भी कर लो, बस ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा, ये याद रखना, हाँ हाँ ईस्ट के हाँ हाँ। अपोजिट में वेस्ट होगा। ठीक है, और इसके राइट में साउथ होगा, इस टाइप से कर लेना आप। अच्छा। मैप ड्रॉ करोगे ना आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ना, आप ऐसे करना हम्म। पेपर पे, आप जैसे कहीं पे भी ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ करती हूँ, मान लो एक मैं करके बताती हूँ आपको, इंसर्ट कर लेते हैं हम शेप, यहाँ कर, ये देखो मान लो हमने ये ले लिया, एक मिनट फिर इंसर्ट करती हूँ, और ये कर लिया हमने। ठीक है, ठीक है, हम्म। जब भी हम इस तरह से करते हैं ना, खुद ड्रॉ करते हैं, जब भी हम एक इंडिया हम्म। को एक अपना आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप है ना, कैसे है ना, अब इस डायरेक्शन में हम लोग जो, ये मेरा कर्सर है, ये यहाँ पे लेते हैं ईस्ट, हाँ ईस्ट में हमारी कंट्रीज हैं, ईस्ट वाली असम वगैरह ये सारी इधर पड़ती है ईस्ट में। हाँ। ठीक है, इधर ले लिया हमने वेस्ट, वेस्ट, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ये तो ये नॉर्थ ऊपर आया ना, जैसे हाँ जैसे हाँ, दिल्ली वैसे जब ऊपर हम आया, करते हैं, हाँ वैसे तो हम करते इसमें ईस्ट हैं, ऊपर क्यों आ रहा है, वही मैं पूछ रही कैसे भी कर लो, वो तो बात तो एक ही है, मैंने तो सबसे पहले ईस्ट मतलब वैसे ही लिख दिया, इसका कोई लॉजिक हूँ। नहीं है, अच्छा ओके। अच्छा इसके ठीक है। पीछे कोई लॉजिक नहीं, बस ऐसे ही लिख दिया पर ये ईस्ट यही वेस्ट। होगा कि जब आप ये वाला करोगे तो ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, ऐसे करेंगे, है ना? ऐसे कर ठीक सकते है हो तो ठीक कंपास से क्लियर हो जाएगा, कंपास में क्या करना पड़ता है हमें, नॉर्थ टू नॉर्थ मिलाना पड़ता है बस। ठीक है, है। उसमें अच्छा एरो लगा होता है, उस एरो के ऊपर नॉर्थ नॉर्थ लिखा होता है एक जगह पे, और एरो लिखा, तो मैं दिखा दूंगी बाद में तुम्हें, जब हम डायरेक्शंस करेंगे ना कि कैसे देखनी है, तो मैं दिखाऊंगी हाँ। आपको कंपास और शक्ति चक्र, उससे हम डिसाइड करते हैं डायरेक्शंस को, लेकिन वो आगे आएगा एडवांस में, अभी हम बेसिक कर रहे हैं सिर्फ, कि सिर्फ इसमें हम ठीक है। डायरेक्शंस पढ़ेंगे, तुमने एलिमेंट। वास्तु कहाँ से सीखा? यार वास्तु ना, क्या नाम है यार सर का, मेरे को तो सुमित सर से सीखा था, सुमित हाँ। रावल है, रावत, उनसे सीखा है। और उससे पहले यार मैंने ना बुक्स वगैरह मतलब पढ़ी हुई है वास्तु की, मुझे अच्छी लगती थी वास्तु, तो मैंने पढ़ रखा है वास्तु, मतलब उससे पहले ही पढ़ ओके रखा था। हाँ, ठीक है, बताओ। ठीक है, अब जैसे, अब एक टिप छोटी सी आज की तुम्हें बता देती हूँ कि ये जैसे जो घर होते हैं ना, मतलब इसलिए बोल रही हूँ कि तुम देखना अगर गांव में तुम्हें ऐसे घर मिले जिसका घर का दरवाजा मिडल में हो, अच्छा। ज्यादातर हमारे हमें देखे हमारे दरवाजे एक साइड पे होते हैं, बाकी दीवार होती है, ये जो मिडल हम्म। में डोर होते हैं ये मंदिरों के होते हैं, घरों के नहीं होते, जिसके घर में दरवाजा मिडल में खुलेगा ना जिसका, वो हाँ। एनर्जी स्पिरिचुअल हो जाती है, तो उन लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है मेंटेन करने में उस घर के अंदर, उनको प्रॉब्लम्स आने लगती है। मध्य द्वार ओके। जो है हमेशा होली प्लेसेस का ही मिलेगा आपको, और एक लाइन के अंदर एक रो में, मैं बताती हूँ तुम्हें ये भी कैसे करना है, एक मिनट देखो,
ये देखो, मान लो मैंने ना ये एक रो हो गई हमारी, समझो, ठीक है। इसके पीछे मेरा घर है, ठीक है। ये मेरे घर की एंट्रेंस है सपोज, ठीक है। इसके अंदर मान लो एक डोर मेरा हो गया ये, ठीक है। और एक दरवाजा हो गया ये, ठीक है। ये मेरे घर के एंट्री के 2 दरवाजे हो गए, तो ये भी गलत है, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए। आपका मेन डोर दैट शुड ऑलवेज बी वन। गेट हो सकता है, गेट से आपका घर के अंदर जा रहे हो, घर की जो मेन बिल्डिंग शुरू होती है उसका एक ही दरवाजा होता है, 2 नहीं हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये चीज मतलब माइंड में रखना, ठीक है। और एक बार डायरेक्शंस देख लो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे ईस्ट है, उसका सन होता है, कलर ईस्ट का ऑरेंज या रेड, ठीक है। अब किसी के घर में मान लो आपको कर्टेन्स देखने हैं किसी के घर में कि कैसे लगाए हुए हैं उसने। अगर मान लो उसने ईस्ट में साउथ के भी छोड़ो, आप साउथ वेस्ट के ब्राउन कलर के लगा रखे हैं, ईस्ट में उसने वेस्ट के कर्टेन लगा रखे हैं या ग्रीन लगा रखे हैं, ग्रीन भी चल जाता है, लेकिन कभी भी ब्लैक कलर के कर्टेन्स ईस्ट में नहीं चलेंगे। डार्क कलर्स के कर्टेन्स जो काफी काला, भूरा, ग्रे, ये सब कलर्स ईस्ट में नहीं चलेंगे, ठीक है। ठीक है। जो भी लगाएगा उसकी वही है, डिजीज प्राण शक्ति कम हो जाएगी बॉडी की, ठीक है। इसके बाद में जैसे हमारा वेस्ट है, वेस्ट का कलर मैंने ब्लू बना रखा है, साथ में वेस्ट में भी व्हाइट भी चल जाता है, ऑफ व्हाइट भी चल जाता है वेस्ट में। इसका देता है सैटर्न। नॉर्थ है मरकरी, मरकरी ग्रीन होता है, ग्रीन कलर इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन होती है नॉर्थ। और होता है साउथ, साउथ में मार्स होता है, मार्स या हनुमान जी साउथ के होते हैं। अब वो जो मार्स है ना, उसकी एनर्जी हम जैसे कहते हैं कि कपल होता है ना, उसको साउथ ईस्ट का कमरा देना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का देवता वीनस है ना। तो न्यूली मैरिड कपल है उसको ये वाली देते हैं इस तरह का। और मेनली इधर का शायद मैंने कलर ये गलत डाल दिया, ये कलर तो चलता ही चलता है ब्लू, लेकिन यहाँ पे रेड कलर भी चल सकता है। रेड कलर इज ऑल्सो सुटेबल फॉर दिस डायरेक्शन, साउथ ईस्ट के लिए। आग्नेय कोण है ना, आग्नेय कोण को आप रेड कलर दो, दैट विल बी मच मच बेटर। आग्नेय है ना, इसको आग्नेय बोलते हैं। ये लिख लो अगर लिख सकते हो तो। चार चार हमारे पास डायरेक्शन है ना, एक होता है हमारा नॉर्थ को क्या बोलते हैं? उत्तर। अरे नहीं, मतलब ये कौन सा कोण बोलते हैं? जैसे आग्नेय बोला तुमने एक। नहीं, वो कोण होंगे, डायरेक्शन ही कोण, यानी कि जहां पे 2 डायरेक्शन मिल रही है। अच्छा, जहां पे 2 डायरेक्शन मिलती हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट को बोलते हैं नैतृत्य। साउथ वेस्ट। हाँ, साउथ वेस्ट इज नैतृत्य। नेतृत्व। साउथ ईस्ट इज आग्नेय, साउथ ईस्ट इज आग्नेय, नॉर्थ वेस्ट इज वायव्य। क्या? वायव्य, वायव्य। वायव्य। हाँ, अब नॉर्थ ईस्ट की हिंदी नहीं मुझे याद आ रही, क्योंकि हम बता दूंगी याद करके क्योंकि उसको नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्थ ईस्ट करते रहते हैं हम लोग, तो मेरे दिमाग से निकल गया नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये मेनली मतलब, अब इसमें मेन चीज क्या है, ये जो चारों कोने हैं ये में कभी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, चारों कोनों में। ये एसओपी अच्छा, है, इन चारों कोनों में कभी टॉयलेट नहीं होना है। जब होना है तो रेमेडी है। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी कभी भी नहीं मिलेगी। जो ये बोलते हैं कि रेमेडी मिल जाएगी, दोज आर फेक पीपल। ओके। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं होती है, टॉयलेट बंद करना पड़ता है अल्टीमेटली, तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, वरना भूल जाओ। कोई कहता है नीले रंग का बल्ब लगा लो, है ना, कोई बोलता है कि पेंट करवा लो नीले रंग का, पर टॉयलेट की एनर्जी तो कैसे चेंज करोगे तुम? वो तो टॉयलेट ही रहेगा ना। आप उसको कट भी कर दो, कुछ भी कर दो, नॉर्थ ईस्ट की कभी रेमेडी नहीं होती है। उसको आपको प्रॉपर चीज में मतलब प्रॉपर वे में रखना ही रखना है, सब चीज वहां पे टॉयलेट हो जाएगी। बट बेडरूम भी चलो हम एक पल को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे
दिक्कत हो वहां पे हम कुछ रेमेडी बता देंगे या बेडरूम को वर्चुअली शिफ्ट कर देंगे, बट टॉयलेट को वर्चुअली शिफ्ट भी नहीं किया जा सकता, मेरा खुद का पर्सनली ये मानना है। और अगर मैं अपनी एक केस स्टडी बताऊं, इसमें मेरे पास मेरे को एक पार्लर वाली ने कांटेक्ट किया, उसकी शॉप है ना, जो उसके शॉप के नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट, अच्छा, उसको मैंने कितनी रेमेडीज कर दी बट उसकी शॉप नहीं चल रही, और वो शायद ही चलेगी, क्योंकि जैसे ही मैंने जाके उसका एरिया देखा था, मैंने बोला था, मैं कहा ये शॉप बहुत मुश्किल है चलनी उसकी, क्योंकि जब भी कोई घर लेते हैं ना, एक तो वो रेक्टेंगल होना चाहिए, ठीक है, घर शॉप रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, उसकी शॉप है वो गोल एक जगह से, तो हर एक कॉर्नर होता है ना, उसका एक एलिमेंट भी होता है हर एक डायरेक्शन का, और उसकी एक शेप भी होती है। जब भी हम रेमेडी देते हैं तो उस शेप को भी पेपर पे बना के उधर लगा दोगे ना, रेमेडी तब भी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, चिप्स नहीं खाने, ठीक है ना। तो वो हमें चीजें देखनी पड़ती हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज काम करी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पे तुझे डायरेक्शन है, इसका राउंड है, इसकी मतलब इस शेप को हम राउंड एलिमेंट से लेते हैं, मान लो मैंने उसको स्वास्तिक लगाना है, तो मैं उस डायरेक्शन का कलर का स्वास्तिक बनवाऊंगी, साथ में कहूंगी राउंड पेपर पे बनाओ, ठीक है। तो वो डायरेक्शन ना इनहेंस हो जाएगी, उस साइड से उसको पावर मिल जाएगी, जब हम उसी की कोई शेप लगा देते हैं या कुछ पिलर वगैरह लगा देते हैं, वो जैसे जैसे डायरेक्शंस आएंगी, एक एक डायरेक्शन करके उसकी शेप और वो सारा करेंगे, तो वो कवर हो जाएगा सारा का सारा आपका। तो मतलब हमें ना स्मार्टली वर्क करना पड़ता है इसके अंदर में, कि क्या करें, क्या लगाएं, कैसे करें। एक ही स्टैंडर्ड नहीं होता कि एक ने आपको ये बोल दिया तो बस आपको यही रेमेडी करनी है। वी कैन डिजाइन आवर रेमेडीज, हम अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं चीजें, ठीक है। मतलब मैं कलर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, कि जो हमारे कलर्स है ना, वो भी अगर आपके बैलेंस हो गए ना, तब भी आपकी सारी डायरेक्शंस बैलेंस हो जाती हैं। और सबसे बढ़िया बैलेंसिंग का कलर होता है क्रीम व्हाइट। आपको कुछ भी समझ ना आए ना, उस एरिया में व्हाइट कलर करवा दो, ऑफ व्हाइट करवा दो, ठीक है। एक मैं पापा से बात करूंगी, अभी आप जाओ यहाँ से, लाना कुछ भी नहीं है। ये मेरा बेटा है ना, ये मतलब कि वेट बढ़ते जा रहा है इसका, ये इसके खाने की वजह से, उल्टा सीधा खाना खाता है। उसके सामने क्यों बोल रहे हो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसको पता है कि वो खाना थोड़ा सा ऐसा खाता है, ही नो दिस, कोई बट मैं बात मना नहीं, कर रही बच्चे तो खाते ही है। सही में यार, बट ना मैं इसको इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा है कि ये हेल्दी रहना चाहिए, इसकी हेल्थ मेंटेन रहे एटलीस्ट, जब तक कि बिल्कुल हमारी बिल्कुल। बात है तब तक। क्योंकि बच्चे हॉस्टल में जाते हैं ना, फिर तो उन्हें बहुत कुछ खाना पड़ता है, जब तक मैं घर पे हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं इसको हेल्दी खाना दूँ, बट एक्चुअली मैंने इसका चार्ट वार्ट देखा हुआ है न्यूमरोलॉजी का और सारा ना, तो ही शुड अवॉइड स्पाइसी फूड्स। हाँ, तो बच्चे है ना, बच्चों को अच्छा वन बहुत लगता है है। इसके पास, वन बहुत है, एक्सेस में वन है, अच्छा लोशो में इसके 5 वन है। अच्छा। तो अम्लीय प्रकृति हो गई इसकी, एसिडिटी वाला हो गया। तो मेरे फादर इन लॉ वाला हाल है इसका, उनको भी ऐसे ही था पहले, और उनको आखिरकार जाके ना अल्सर हो गए स्टमक में। तो मैं कहती हूँ कि अवॉइड कर लो, हेल्दी फूड खा लो, नहीं तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए कुकम्बर वगैरह खा लो, ताकि जो खा रहे हो वो बैलेंस रहे। हाँ। बस वो चीज है ना, वो पसंद नहीं है, सब स्पाइसी खाना है इसलिए। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस बताई है ना, इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे चलेंगे कि किस किस डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट होता है और उसको कैसे हम इनहेंस कर सकते हैं। और अगर कोई एंटी एलिमेंट है उसको हटाना है, वहां से कट कर देना है। अगर नहीं कर सकते तो हम एक वर्चुअल रेमेडी मतलब होती है, उसको पिरामिड्स के हिसाब से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद में शिफ्ट कर देते हैं, उसके भी रिजल्ट अच्छे आते हैं कट और शिफ्ट करने के, ठीक है। नहीं तो फिर टेप आती है, टेप्स ना एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं है ज्यादा, जो टेप होती है ना कलर वाली, वो हाँ हमारे मतलब कि बेडरूम में और ये सब जगह पे तो काम कर जाएगी, लेकिन जब हमें अपने टॉयलेट को या टॉयलेट सीट को कट करना होता है वहां से, हाँ। तो वहां पे क्या वो गीली हो जाएंगी ना, तो गीली होने के बाद फिर वो जल्दी खराब हो जाती है, टिकती नहीं है जो टेप होती है कलरफुल वाली। कोई अच्छा, अच्छे ब्रांड की मिले तो आई डोंट नो, पर काम नहीं करती जितना मैंने सुना है, मैंने तो पिरामिड यूज की है, ठीक है। और ज्यादातर अच्छा मैं तो सिंबल, कैसा पिरामिड, उसका अलग पिरामिड आता है? नहीं वो व्हाइट आती है,
अच्छा, वाइट वाली। हाँ, पिरामिड सारे व्हाइट मिलेंगे, साथ में कॉपर की स्ट्रिप होती है। अच्छा, पिरामिड पिरामिड में मुझे तो सिंपल पिरामिड ही अच्छे लगते हैं, वरना पिरामिड की इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। वो क्या कहते हैं, गोल्ड गोल्ड के पिरामिड आते हैं, गोल्ड प्लेटेड आते हैं, ये वो आई मतलब कि बहुत। अभी जैसे कहते हैं कि आपका वर्चुअल डोर निकाल दिया हमने, आपका घर का दरवाजा आपके लिए सुटेबल नहीं है, अब आप उस दरवाजे को बंद तो नहीं कर सकते ना, है ना। फिर जो आपको डायरेक्शन बताई जाएगी कि ये डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है, तो वहां पे हमें क्या करना है। ये पिरामिड वाले तो कहते हैं हमारा डोर ले लो, 1500 2000 2500 का उनका दरवाजा आता है। लेकिन अगर आप उधर एक फोटो भी लगा दोगे ना सुंदर सी गेट की निकाल के, दैट विल बी ऑल्सो इक्वली हेल्पफुल, वो भी आपको हेल्प करेगा। अच्छा। कोई क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में तो बिठाना है कि हमारा दरवाजा ये नहीं है, ये है। सबकॉन्शियस ही हाँ, तो सेटिंग करनी है ना हमारी, है ना। और बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल। हाँ, वो हमें पता चलेगा, हाँ ये भी हमारा दरवाजा है। कोई जरूरी नहीं कि आप इतने सुंदर सुंदर फैंसी चीजें लेके लगाओ। आपको अच्छा लगता है दैट इज डिफरेंट थिंग, कोई एफर्ट कर सकता है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जो एफर्ट नहीं कर सकते उनको इस तरह की रेमेडीज भी दी जा सकती है, वो भी काम करेगी। ओके। ओवरऑल सबसे बड़ी चीज होती है रेमेडी दी किसने है। अच्छा, अभी इसमें क्या होता है कि घर की ग्रिडिंग की जाती है, घर का मैप बना के। दैट इज मोस्ट टफ पार्ट, क्योंकि घर के मैप बहुत लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। अब उस केस में कैसे करोगे, आपको ब्रह्मस्थान निकालना है, क्योंकि ब्रह्मस्थान निकल गया तो बड़ी चीज सॉल्व हो जाती है। वो कैसे निकालोगे, अच्छा। मैप नहीं है ना। या तो आर्किटेक्ट को बुलाओ, आर्किटेक्ट को फीस दो, उसको बोलो घर का सेंटर निकाल के दे। वहां पे क्या होता है, जितनी भी एक्सटेंशन होती है ना, सारी घर की एक्सटेंशन को कवर करके एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल बना देते हैं। आजकल कट वाली बालकनी बहुत होती है ना, मेरा घर है, मेरा फ्लैट है, मेरी बालकनी इधर निकली हुई है ना, या मेरी बालकनी साउथ में निकली है, वेस्ट में निकली हुई है। अब मुझे क्या करना है, अपने घर का जब भी मैं मैप बनाऊंगी, वो बालकनी जो निकली हुई है ना, उसको भी कवर करूंगी घर की बाउंड्री के साथ में पूरा। ठीक है, ओके। वो पूरी एक डायरेक्शन बनेगी दोनों साइड में, मतलब जहां जहां बालकनी कट्स हैं वो सारे एक स्क्वायर में आ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, फिर आपको एक प्रॉपर, मतलब आपका जब मैप बनेगा उसको आप करोगे तो ब्रह्मस्थान बनेगा। वो भी मतलब चैप्टर आएगा तो बताऊंगी कि कैसे डिसाइड करते कि ब्रह्मस्थान कौन सा है। बट जहां पे अवेलेबल नहीं हो सकता, जैसे ये राउंड वाला केस बताया कि उसकी शॉप में कमरा पूरा राउंड है, अब मैं वहां पे डायमेंशन निकाल ही नहीं सकती हूँ। वहां पे जो हमारी एल बोर्ड होती है वो काम करती है। ठीक है, एक ऑरा स्कैनर होता है, वो काम करता है। अच्छा, ऑरा और स्कैनर स्कैनर कितने का आता है? सर 13-14 हजार का आता है, बट मैंने इतना यूज नहीं किया, मेरे पास है, बट पीपल आर सेइंग इट्स वेरी गुड। अभी इसमें क्या है, ऑरा स्कैनर से ना कुछ रेडिएशंस निकलती हैं दैट कैन डिस्टर्ब सम पावर्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर होम। अच्छा। हाँ, जैसे हीलिंग में बोलते हैं, हीलिंग से भी तो बहुत चीजों को डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो हम पे काउंटर अटैक आ जाता है। सेम इस केस में भी होता है। इस केस में मेरी एक फ्रेंड का एग्जांपल है मेरे पास में। मेरी फ्रेंड बड़ी सेंसिटिव सी है, और स्पिरिचुअल पावर भी उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल सी है बेचारी, उम्र छोटी सी है उसकी, छोटा सा बच्चा है, और उसको इतना पता भी नहीं है कि हमें मंत्र साधना करनी है, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, उसको कुछ नहीं पता, और उसने ये ऑरा स्कैनर ले लिया। फ्रॉम द डे उसने ऑरा स्कैनर लिया, उस दिन से लेके आज तक शी इज नॉट वेल, वो ठीक नहीं है। उसको 2 महीने हो चुके हैं लिए हुए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, शी इज फॉलिंग इल। उसका बच्चा भी बीमार हुआ बीच में काफी। तो उसको ये एहसास हुआ कि जब से मैंने ये लिया ना, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा तू इसको यूज करना अभी छोड़ दे, कुछ टाइम तक अपनी पावर बढ़ा, थोड़ा सा अपना मतलब ऑरा इंक्रीज कर, ऑरा को स्ट्रेंथन कर, उसके बाद यूज करना। क्योंकि सुमित सर है ना जो, उनका एग्जाम्पल देती हूँ। सुमित सर ऑरा स्कैनर बड़े मतलब खुश होकर यूज करते हैं, वो हमेशा ऑरा स्कैनर को बहुत प्रमोट करते हैं, बट ये भी कहते हैं कि यू हैव टू डू सम साधना एक्सेट्रा इफ यू आर यूजिंग दीज थिंग्स, ये वो खुलेआम बोलते हैं। तो एक फैक्ट्री का उनका फ्रेंड वास्तु कर रहा था, उनका दोस्त था, वो फैक्ट्री का वास्तु किया उन्होंने। उस फैक्ट्री के अंदर कुछ नेगेटिविटी थी और पावरफुल थी वो चीज बहुत ज्यादा। तो उनको मतलब कि उनके साथ इंटरेक्शन हुआ उस पावर का, और वो किसी तांत्रिक को ले आए। ठीक है, एक तांत्रिक तो उन्होंने, उस पावर ने भगा दिया वहां से, वो तांत्रिक तो भूग गया डर के। फिर वो एक और को पकड़ के लाए, वो बोला तांत्रिक दिल्ली पुलिस में काम करता था। तो सोचो कि पुलिस तो वैसे ही मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं पुलिस वाले, तंत्र का काम करता था, वहां पे बैठ के उसने पूजा वूजा करनी शुरू की, कुछ की। अच्छा, उनको
था कि इस फैक्ट्री का वास्तु अगर ठीक हो गया इस चीज से, क्योंकि वास्तु में नेगेटिविटी रिमूवल भी आता है, ठीक है, वो जनरली मतलब मैं ज्यादा बताती नहीं उसके बारे में, सिर्फ घर का वास्तु ही ठीक कर लो वही बहुत है। तो वो क्या था कि उस आदमी को ना मतलब वो रात को छोड़ के गए, वो कहता मुझे रात को यहाँ पे छोड़ दो, उसको अटैक आ गया रात में, और इन द मॉर्निंग दैट पुलिसमैन वाज डेड, वो डेड था हार्ट अटैक से, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने सुमित सर ने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया कि अब तो इस फैक्ट्री में जॉब मत कर, इट्स बेटर यू लीव दिस जॉब, आप ये जॉब छोड़ो, क्योंकि अब आपका यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। तो ऑरा स्कैनर जो है ना वो आपको काफी चीजें बता देता है जो आपको पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो समझदार है, जो इन पावर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, दैट पीपल कैन यूज ऑरा स्कैनर। मैंने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ, इवन हीलिंग में भी मैं इन सब चीजों से दूर ही रहती हूँ, मैं ज्यादा बीच में नहीं घुसती। हाँ ठीक है, खुश होगी, ठीक है ना। तो इतनी थी हमारी आज की क्लास। अभी इसमें से जो पिछला हमने पढ़ा है कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नोट्स में ये जो आपका है ना, मुझे मेल दे दो, मेल आईडी उसमें शेयर कर दूंगी आपको। आपने मेल दी भी है मेरे को, है ना? मेल मैंने भेजा था। हाँ अरे हाँ। मेरा वो दो ना थर्ड डिग्री रेकी का मिला तुमको? यार मेरे फोन में नहीं है ये ना, लैपटॉप में ही है, लैपटॉप में से दूंगी तुम्हें, दोनों इकट्ठी भेज दूंगी। हाँ हाँ वो तो अच्छा हुआ ठीक। कि मैंने मेल में भेज के ना अपने आपको मेल से भी लैपटॉप में भी कर दिया था सारा कुछ शिफ्ट। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, अगर मेल में बाय चांस सेंट में पड़ा हुआ तो शायद 4-5 चीजें और भी आ जाएंगी, उसमें से देख लेना कि कौन सा है तुम्हारा। मतलब ठीक मैंने है फोल्डर बनाए थे जिसमें मेरे पास कुछ बुक्स वगैरह भी थी, वो भी मैंने सारी जैसे फोल्डर बना बना के डाल दिया था उसमें। ठीक है हाँ, ओके। पहले डुगू को लेके आ। ठीक है। अब क्लास कैसी ठीक रही, है कुछ आया समझ में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। है, मुझे तो बहुत पसंद है। और मतलब हाँ धीरे धीरे नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं जल्दी से सीख लूं ताकि मैं घर पे चीजें। तुम्हारे पास वास्तु का सामान भी होता है क्या? हाँ रखती हूँ, पर ऐसे है कि कोई ऑर्डर आए तो कर देती हूँ। उसमें ना मैं ज्यादातर जो है ना क्रिस्टल के पिरामिड्स प्रेफर करती हूँ। अच्छा क्रिस्टल के पिरामिड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे साउथ में, साउथ का बैलेंस करना है तो रेड कलर का पिरामिड लगा दो वहां पे, वो ज्यादा बेटर अच्छा होता है। या क्रिस्टल का एक वो आता है वास्तु का ना, एक वास्तु कलश आता है, वो तो खैर नॉर्मल होता है, वास्तु कलश हो गया वो लगा दो इस टाइप से। लेकिन जब तक आपको जरूरत नहीं है ना तब तक मत लगाना, जब तक तुम्हें लगे कि मुझे यहाँ इस चीज की जरूरत है। सबसे पहले कलर्स को ही बैलेंस कर लो अपने, और एलिमेंट्स को बैलेंस पता कर है लो। सबसे मुझे ऐसा है कि मेरे को सबसे पहले तो एक बारी जब अब सीख लूंगी फिर मैं डिस्कस करूंगी अपना घर तुम्हारे साथ। और हाँ, फिर तुम बताना कि उसमें क्या है, बिकॉज अगर मैप मेरे है को ऐसा लगता है। घर का, मैप है घर का। मुझे हाँ मैप है। हाँ तो बस उसको जरा सा मेरे को साथ शेयर कर देना, फिर तब देखेंगे उसको, ठीक है। तो है ना? मेरे को सिर्फ तुमको मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक तो टॉयलेट्स बहुत सारे हैं और वो सारे ही मुझे लगता है उल्टे दिशा में बने हुए हैं, मुझे खुद ऐसा फील आता है। कोई नहीं, और इसलिए इसलिए टॉयलेट मुझे टेंशन रहती है कि भाई प्लस ना बेटे का काम ही नहीं हो रहा बड़े दिनों से। बेटे तो का काम कौन से डायरेक्शन में है? बेटा घर, बेटे का रूम कौन से डायरेक्शन में है? मैं तुम्हें ना भेज रही हूँ, भेजा। ये मेरा एग्जैक्टली यही है एग्जैक्टली। फोन का मेरा। बट उसका रूम है।
मिला तुमको? मेरे पे नहीं आया अभी। अरे अभी मैं भेजती हूँ। किसको भेज दिया मैंने तुमने? भेजा तो है वैसे तुमको, क्या तुम्हें है? नहीं मिला? नहीं, वाईफाई ऑन करते हैं, रुक जाओ, शायद नेट में इश्यू ना हो। हाँ सर का लोशो ग्रीड करोगी? हाँ? सिद्धार्थ सर का लोशो ग्रीड करोगी? आ गया। पता तुम्हारा नहीं मैप है? पैसे कितने पैसे बोल रहे थे उसके, 2500। लोशो ग्रेड के? 2500। एक कितने दिन का? सर का 5 दिन का। अच्छा 5 दिन का। हम्म। यार इतना डाउनलोड इकट्ठे कैसे करूंगी, पता नहीं। तुम करोगी? मैं हाँ, तो मेरा सोच रही हूँ कोई एक जना कर ले, नोट्स ले ले, दोनों बांट ले, ऐसा करे। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं करूंगी। करेगी तो मैं आधे साथ- पैसे दे दूंगी, कर ले, नोट्स पढ़ लेंगे नहीं साथ नहीं साथ। नहीं, पैसे पता है तो मेरे से लोशो ग्रीड समझ लेना। वो ज्यादा बेटर है। ठीक है अरे ना? मतलब बात तो एक ही है, नोट्स से तो जो भी चाहिए, है और क्या करना है। वो ठीक है, पर उसको समझना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नोट्स से था सर स- के समझ में नहीं आता। सर के नोट्स देखे हैं ना आपने? पिछले लेवल के नोट्स देखे हैं? उसमें लोशो के हाँ बारे में, एक एक एंगल के बारे में लिखा हुआ है, तो अगर कोई वो सिर्फ एंगल पढ़े तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसको क्लास में जाना पड़ेगा जाके कि उन्होंने आखिरकार उस एंगल के बारे में कहा क्या है। जैसे कि सर ने बोला था 2, 5 है ना, और 8। जब ये एब्सेंट होता है या ये प्रेजेंट होता तो कैसे होता है, ये कौन से वाला प्लेन है ना, ये पर मैं ना अभी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा सिर बिल्कुल फट चुका है इस टाइम पे ना, पढ़ मैं पढ़ तो के सीख पढ़ लिया। पढ़ के। तो अभी मैंने अब तुम्हारा ये भी शुरू कर लिया तो है। सब पढ़ना अब छोड़ा ये क्या एस्ट्रोलॉजी के दो अलावा? तीन 2-3 महीने ये भी चलेगा, तो इसका कितना लोड पढ़ूंगी मत ना। लेना। ये तो तुम्हें क्लास में ही साथ के साथ सारा समझ में आ जाएगा, इसका तुम्हें लोड ही नहीं लेना। हाँ लेकिन फिर भी मतलब करना तो है ही ना, मतलब फिर वो पहले पढ़ाई का एक चाह गैदर रहता करो ही है। कंटेंट। ये देखो, अब तुम्हारा जो ये मैप है ना, हाँ इसमें भी ये जो एक्सटेंशंस है ये सारी पहले ना कवर होंगी। मैं बताती हूँ तुम्हें करके ना, तुम्हें तो भेज देती ये देखो जो इसमें मैंने कलर किया हुआ है, तो जैसे जो लाइट ब्लू, जो एल सा लिखा हुआ है ना लाइट ब्लू कलर का, हूँ। हाँ, ये मेरा जैसे ये बड़े देखो, बेटे का रूम है। मैंने तुम्हें भेज दिया ना, ये देखो, ये जो पूरे एक्सटेंशन है ना, ये लंबी खींच देनी है हाँ और मैं पूरा समझ एक, गई। ये तुम्हारा घर स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है? स्क्वायर लग रहा है यार। स्क्वायर तो स्क्वायर, पता नहीं स्क्वायर है कि स्क्वायर है रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है तुम्हारा। तुम ना इसकी डायमेंशंस माप लेना ना, पैरों से इक्वल फीट जा रहे हैं तुम्हारे दोनों डायरेक्शन में, मतलब कि ये नहीं स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है। ओके। हाँ हाँ, तो बस फिर इसमें टॉयलेट्स मैंने देख लिया, आप जो जो मुझे बता रहे हो वो मैं देख लूंगी कि कैसे 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 कहाँ कहाँ पे हैं टॉयलेट्स आपके। इसको मैप को प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है, इसका प्रिंट निकलेगा, इसका प्रिंट निकाल के मैं इसको रखूंगी शक्ति चक्र पे। ठीक है। अच्छा। हाँ, जब मैं शक्ति चक्र पे रखूंगी इसको, उसके बाद डिसाइड होगा मेनली। वो 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 क्या होता है शक्ति चक्र? डायरेक्शंस के लिए ना एक शक्ति चक्र होता है, जिससे हम पूरी डायरेक्शन सारी की सारी देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे है हमारे घर में। अच्छा हाँ ओके यार, ये ठीक है। लड़कियां ना, टाई लगाऊंगी इनकी। और ये कब है सर का क्लास है कब? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात पूछना चाह रही थी हाँ कि जैसे तुम्हें मुझे अभी इसके 5,000 देने हैं, तो हाँ क्या मैं इसको 2 बारी में दे सकती हूँ? हाँ, 2 बार में दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, 2 बार में दे दो, कोई इशू नहीं है, आराम से चल लेंगे। ठीक है ठीक है, ओके उसका लोड मत लो तुम। ठीक है। और सर का ये लोशो ग्रेड कब है? सर का लोशो ग्रिड है 31, 1, 2, 3, 4, 5, 1 तारीख के बाद है शायद, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है, अच्छा या ओके 2, 3 से है शायद, 3 से है शायद, 3, 4, 5, हाँ 3 से आई थी, 3 तारीख से मेरे ख्याल से। ओके। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी करते हैं तो मुझे लगता है ये वाले तो चीजें ना और डीप में पता हो अच्छा ही है, वैसे बुरा तो नहीं है। वैसे एक बात है, चलो न्यूमरोलॉजी इज गुड, बट जब हम एस्ट्रो में घुस जाते हैं ना तो न्यूमरो साइड में रह जाती है। हाँ वो आप तो है, न्यूमरोलॉजी से कंफर्म कर सकते हो कोई भी चीज। पर आप फाइनली देखना तो पड़ता ही है, मेरे को एस्ट्रो एस्ट्रो देखना के पड़ता है। बिना
एस्ट्रो के बिना मैं प्रेडिक्शन पता नहीं किसी को देना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे जो है वो गलत चार्ज कर रही हूँ। आई शुड सी दैट पर्सन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आल्सो, वो मैं देखूं अच्छे से, तब मैं उसको कुछ बता पाती हूँ या समझती हूँ कि मुझे बताना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है ठीक है। कि मैं 1100 रुपये अगर मैं किसी से चार्ज कर रही हूँ, है ना, तो मैं उसको सिर्फ न्यूमरोलॉजी चार्ट से मैं मतलब अपने आप को इतना एलिजिबल नहीं मानती है। व्हाटएवर मेरे मन में क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखना चाहती हूँ कि मुझे उसका पता हो। ये है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसका जो बुध है वो डेबिलिटेटेड है। अच्छा। कहती दैट इज नॉट एट ऑल इन गुड पोजीशन। तो जब भी मैं जेड पहनती हूँ, जो कि न्यूमरोलॉजी का सोल्यूशन देख के उसको जेड पहनने को बोला जाता है, तो मेरे साथ में सब गलत गलत होने लगता है जेड पहन के। हाँ हाँ। उसका ये कहना है। अब इसको अब अगर हम वैसे चार्ट करें, डेबिलिटेटेड है और उसके न्यूमरो चार्ट में लोशु में 5 है ही नहीं, इवन उसके पूरे चार्ट में ही हाँ। 5 नहीं है, तो यहाँ पे नहीं रेमेडी नहीं, वो दोनों बिल्कुल अलग चीज है एक्चुअली। एस्ट्रोलॉजी एकदम ही अलग चीज हो गई ना, फिर एस्ट्रोलॉजी का सर सब मैच कुछ करते हैं डिफरेंट ऐसे। है और ज्यादा एक्यूरेट भी है। सिद्धार्थ सर मैच करते हैं सारा कुछ, और मैंने भी जितने भी सिद्धार्थ सर ना बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बोल बोल के मैच कर लेते हैं। अरे मैंने भी मैच करके देखे। मान लो मैं किसी का सन देख रही हूँ, सन अगर किसी के चार्ट में बहुत ज्यादा है तो उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में सन मुझे एक्सल्टेड मिला है बहुत सारे केसेस में। हाँ ऐसा होता हाँ, है, ये मैंने चीजें देखी हैं। बट जहाँ पे ऐसा रेमेडीज की होता बात आती है ना, वहां पे आई थिंक हाँ मतलब रेमेडी जो मैं अब सीख रही हूँ, रेमेडीज, वो नॉर्मल वाली रेमेडीज नहीं बताते। दैट आर समथिंग डिफरेंट। और मेनली मंत्र शास्त्र ही रेमेडीज में सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ये मैंने पहले भी सुना था कि ये जो मंत्रास होते हैं ये हमारे सूक्ष्म शरीर पे काम करते हैं। तो आपको हाँ। ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। जब भी आप ये कुछ कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, वो है। अब हम अगली क्लास कब करेंगे इसकी? अब हम करेंगे थर्सडे को। थर्सडे को। हाँ तो हम क्या हर बारी ट्यूसडे और थर्सडे को ही हाँ करा हाँ, करेंगे? डेज फिक्स कर लो अपने, ट्यूसडे और थर्सडे। मैं ना अपने नोट पे लिख लेती हूँ, ठीक है? हाँ, ओके। है ना, ये टाइम पे फ्री निकाल लेना, तो हम ट्यूसडे और थर्सडे क्लास करेंगे इसकी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय। बहुत अच्छा अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, बहुत नाइस। करते हैं थैंक इसको यू। अच्छे से। हाँ बिल्कुल करो, ठीक है। ओके जी, थैंक यू ठीक सो है, मच। ओके जी, बाय बाय बाय। बाय। नैना।